राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वीडियो कबीर दोहावली पर आधारित है। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं, माला फेरत जगु भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हम अपने मन के मेल को साफ नहीं करते, हमारा मन पवित्र नहीं होता है। तब तक हाथ में माला लेकर उसको फेरते रहने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो आज के सत्संग की वीडियो कबीर दोहावली राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रही है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुने। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तिनका कबहू न निंदिए, जो पाँव तले होए, कबहू उड़ आँखों पड़े, पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार पाँवों में पड़ा एक छोटा तिनका भी उड़कर जब आँख में चला जाता है तो वह भी आँख में गहरा घाव कर देता है। दुख में सुमरन सब करें, सुखमय करे न कोय, और जो सुखमय सुमरन करे तो दुख काहे को होए। कि दुख आने पर सभी भगवान को याद करते हैं, परंतु सुख के दिन होने पर कोई भगवान को याद नहीं करता। यदि मनुष्य सुख के दिनों में भी भगवान को याद करे तो उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख ही नहीं होगा। होको पर्वत फाड़ते, समंदर घूंट भराए, ले मुनवर धरती गले, क्या कोई गर्व कराया। कि जिनकी एक आवाज़ से पर्वत फट जाते हैं, जो एक घूंट में इस पूरा समुद्र पी लेते थे, ऐसे मुनवर भी पृथ्वी पर नहीं बचे। फिर इस जीव पर क्या गर्व करना। अर्थात इस धरा पर कोई भी अमर नहीं है, इस धरा पर कोई भी अमर नहीं है। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, जब जग जरता देख करो भो कबीर उदास। कि मरने के बाद हड्डियां लकड़ी की तरह, केश घास की तरह जल जाती हैं। जब हमारे शरीर का कोई अंग अस्थाई नहीं रहता तो क्या इस पर शरीर पर हम इतना गुमान क्यों करते हैं। साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा, जीव बांधी तरवार। कि साधु को कटुभाषी नहीं होना चाहिए, जो सोच विचार कर नहीं बोलता है, जिसकी जीभ तलवार की तरह बार कराती है, जो अपने बोलों से किसी की आत्मा का हनन करता है, वह साधु कैसे हो सकता है। आगे कबीरदास जी समझाते हैं, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ रहंदो म्यान। कि साधु की जाति पूछकर क्या करना। साधु की जाति का कोई महत्व नहीं होता। महत्व तो साधु के ज्ञान का होता है। जिस प्रकार युद्ध में तलवार ही काम आती है, मयान का कोई उपयोग नहीं होता है। कबीर सोया क्या करे, जागन की करे चौप, ए दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। कि हे मनुष्य, तू सो मत जाग और अपने को गुरु को समर्पित कर दे, क्योंकि तेरे जीवन की हर सांस हीरे और लाल की तरह कीमती है। इसलिए गिन गिन कर इन्हें गुरु को सौंप दे, जिससे तू ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लग सके। पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कि मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुलों की तरह क्षणभंगुर है। जैसे सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं, ऐसे ही देखते देखते मानव जीवन समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार पानी में बुलबुले बनने और मिटने का क्रम लगातार चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन मरण का क्रम लगातार चलता रहता है। औगन को तो ना गहे, गुण ही को ले बीन, और घटघट मैके मदजियों, परमारत लो चीन। कि साधु को अवगुण छोड़कर गुणों को चुनना चाहिए। साधु को ऐसा होना चाहिए कि उसके संगत से प्राणी मधु की तरह सुवासित हो जाए और परमात्मा के तत्व को पहचानने लगे। तेरे अंदर सांच जो, बाहर कछऊ न जमाओ, और जानन हारा जानिए अंतर्गत का भाव। जो सच्चा मनुष्य होता है उसे सत्यता का बखान नहीं करना पड़ता,
कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में सत्य है तो उसे बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर अंतर्यामी है, वह सबके मन के भावों को जानता है। कबीर तू काहे डरे, सिर पर सृजनहार, हस्ती चढ़कर डोलिए, कूकर भूसे हजार। ईश्वर की कृपा के सहारे जीने वाले व्यक्ति को किसी का डर नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे हाथी पर चढ़े व्यक्ति को छोटे छोटे कुत्ते कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसी तरह ईश्वर प्रेमी जीव का सांसारिक लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आसे पासे जो फिरे, निपट पिशावे सोए, कीला से लगा रहे, ताको विधन न होए। कि जो जीव इधर उधर भटकता रहता है वह चक्की में पिसने वाले दानों की तरह होता है, परंतु जो गुरु रूपी किले के साथ एक निष्ठा से चिपक जाता है उसे कोई परेशानी नहीं आती। अर्थात जो निष्ठा के साथ गुरु के संरक्षण में रहता है उसे कोई परेशानी नहीं आती। कथा कीरतना रात दिन, जाके उद्यम कहे कबीरता साधु की, हम चरण की खे। कि सच्चे साधु सदैव प्रभु की कथा और कीर्तन में ही लगे रहते हैं। जिस साधु का रात दिन कथा कीर्तन करना ही काम है, हम उस साधु के चरणों के सेवक हैं। दान दिए धन ना घटे, नदी घटे ना नीर, अपनी आंखों देखिए यो कथ गए कबीर। कि दान मनुष्य की धन संपत्ति को बढ़ाता है, घटाता नहीं। जैसे नदी सबको जल देती है फिर भी उसका पानी कम नहीं होता, उसी प्रकार दान करने से धन नहीं घटता। यदि इस बात में संदेह हो तो वह अपनी आंखों से देख सकता है। करता था क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, वो बे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कि जब तू काम कर रहा था तब तूने क्यों नहीं सोचा अब काम कर लेने के पश्चात पछताने से क्या लाभ। जिसने बबूल का पेड़ बोया है उसे आम के फल खाने को कैसे मिलेंगे। जहाँ अंत में कबीरदास जी फरमाते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कि जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ लालच है वह पाप है, जहाँ क्रोध है वही मृत्यु है, और जहाँ क्षमा है वहाँ प्रभु स्वयं विराजमान रहते हैं। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी। राधा स्वामी जी।